नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुंबई में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा चल रहा है। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर अल्टीमेटम का असर मुंबई में साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई से खबर बड़ी यह भी है, अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और वो आवाज भी सुना रहे हैं। मस्जिद में जिस वक्त अजान पढ़ी जा रही थी उसी वक्त ठीक घर के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने वाली छत पर एमएनएस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ किया है। एमएनएस के झंडा भी लहराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ये तस्वीरें कांदीवली इलाके से सबसे पहले सामने आई हैं। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी सरकार को दी थी, जिसके बाद ये पहली तस्वीर मुंबई के कांदीवली से सामने आई है। तो राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया था उसके तहत जो निर्देश एमएनएस कार्यकर्ताओं को मिले थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। और इंद्रजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुंबई से ही इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। इंद्रजीत, मुझे बाद की स्थिति बनाई है। सुबह तो हमने जो आवाज थी वो सुना दी, एक तरफ अजान पढ़ी जा रही थी, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ किया है एमएनएस कार्यकर्ताओं ने। विपनेश, इस तरह की तस्वीरें जो है मुंबई और उसके आसपास के कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं चोरी छुपे लोग वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। कोई बड़े पैमाने पर कहीं भी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ है जिससे कि कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने इसकी तैयारी काफी पहले कर ली थी, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो माहौल खराब होगा, 2 समुदायों में तनाव निर्माण होगा। यही कारण है कि आपने देखा कि कल तक मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस ने 15,000 से अधिक लोगों को नोटिस दिया था। 13,000 से अधिक लोगों को सेक्शन 149 के तहत नोटिस दिया गया था। अगर मुंबई की सिर्फ बात करें तो करीब करीब 1,000 लोगों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो एमएनएस कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। कई जगहों से इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं कि जो 5 बजे की अजान है लाउड स्पीकर से बहुत सारे मस्जिद नहीं कर रही हैं। ये भी एक अच्छी खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका भी कई जगहों पर पालन हो रहा है, इक्का दुक्का जगहों पर अभी भी उल्लंघन हो रहा है। यही कारण है कि आपने देखा कि कल जब राज ठाकरे ने लोगों से आह्वान किया था, ट्विटर पर 3 पेज का एक लेटर डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कल से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। एक पहला ये कर सकते हैं कि आप अपना हनुमान चालीसा उनको सुनाएं, और किस माध्यम से सुनाएं ये उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि टेक्निकलिटी से शायद बचना चाहते थे। लाउड स्पीकर का नाम उन्होंने नहीं लिया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप हस्ताक्षर अभियान चलाएं, और उस हस्ताक्षर अभियान में जो विरोध प्रदर्शन होता है, लोगों की उससे परेशानी हो रही है लाउड स्पीकर से, वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें। इसके अलावा पुलिस को फोन करें, 100 नंबर डायल करें और पुलिस को फोन करें कि भाई यहाँ पर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं न कहीं राज ठाकरे ने जो कल अपील की थी उसका असर दिख रहा है, और जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आपने देखा कि कांदीवली से इस तरह की तस्वीर आई कि अजान के समय हनुमान चालीसा बजाया गया। तो नवी मुंबई के एक जगह पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। कुछ जगहों पर, कई जगहों पर जय श्री राम के नारे लगाए गए पनवेल में। तो इस तरह की तस्वीरें राज्य भर से आ रही हैं, लेकिन राज्य भर में पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा जो 30,000 के करीब जो होमगार्ड हैं वो भी ड्यूटी पर तैनात हैं, एसआरपीएफ के जवान तैनात हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस अलर्ट मोड पे है। विपनेश, इंद्रजीत, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को किस तरीके से आज हनुमान चालीसा का पाठ और अजान एक साथ पढ़ी गई है, सुनिए।
बलधामा अंजन पुत्र स्पीकर पर पाठ हुआ ये आवाज आपने सुनी। इंद्रजीत सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उनको देख भी सकते हैं। इंद्रजीत, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, एमएनएस कार्यकर्ताओं की, तो राज ठाकरे यहीं चुप हो जाएंगे या फिर ये उन्होंने ट्रेलर दिखाया है? बिल्कुल, अब यहीं पर राज ठाकरे चुप होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने भी उनके पार्टी को जिंदा रखने की चुनौती है। तो कहीं न कहीं इन्होंने जो मुद्दा उठाया है अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव करने के लिए उठाया, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो चुप होने वाले हैं। लेकिन चूंकि उनको 149 सेक्शन 149 के तहत नोटिस दिया गया है, तो अब इस मामले में शायद वो इस समय नहीं बोलेंगे। जो भी बोलेंगे वो एक्शन से बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता बोलेंगे। हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश देना था वो दे चुके हों, लेकिन अब ओपन प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने देखा कि राज ठाकरे ने जो लेटर लिखा है, काफी लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। उसमें जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उनसे अपील भी किया है कि आप बाला साहब ठाकरे को याद कीजिए। उन्होंने काफी पहले ही कहा था कि जो अजान के लाउड स्पीकर हैं उनसे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। ठीक है इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, मुंबई में कुछ और हलचल होगी तो हम सीधे आपका रुख करेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।